नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। तो घटना सार का सारांश और ये है 1 जुलाई 2019 से लेकर 1 अगस्त 2020 तक। एक वर्ष में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, उन सारी चीज़ों का सारांश आपका इसी वीडियो में करा दिया जाएगा। और ये वीडियो जो है स्पेशली खंड शिक्षा अधिकारी, जो आपका पेपर है खंड शिक्षा अधिकारी का, उसके लिए है। और इसके अलावा समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में भी इससे संबंधित चीज़ें पूछी जाएंगी। तो नेक्सस जीएस की तरफ से हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष ये सीरीज़ जो है अपलोड की जाती है यूट्यूब पर। और आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 4 से 5 सालों में ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चंस जो हैं इसी सीरीज़ से पूछ लिए जाते हैं। चलिए, समय को ख़राब नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, नई शिक्षा नीति से। तो नई शिक्षा नीति 2020 को सरकार की मंजूरी मिल गई है। क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन बनेगा कि किसकी अध्यक्षता में आपका ये नई शिक्षा नीति बनी है। तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन साहब। इनकी कमेटी द्वारा तैयार किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट रही हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है किसकी अध्यक्षता में हुआ है। दूसरा ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि जो गैर भाषी हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें भाषा विवाद खत्म करने के लिए 5वीं या फिर राज्य चाहे तो 8वीं तक पढ़ाई मातृभाषा में हो सकेगी। इसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है नई शिक्षा नीति के नाम से। उसको आप देख सकते हैं अगर आपको मेंस में इसका काम है तो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बाघ गणना रिपोर्ट 2018 की। तो अभी रिसेंट में भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट रिलीज की गई है 2018 की। और रिपोर्ट के अनुसार विश्व में बाघों की लगभग 70% आबादी भारत में है और देश में कुल 2967 बाघ हैं, जबकि पूरी दुनिया में 3900 बाघ ही बचे हुए हैं। और अगर हम लोग बात करें टाइगर रिजर्व की, तो केंद्रीय मंत्री जी ने रिपोर्ट रिलीज़ की है। उसमें कहा गया है कि 1973 में जहां देश में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे, उनकी संख्या 50 हो चुकी है। तो टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या इस समय कितनी है? ये है 50। और अब हम लोग जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बाघ रिपोर्ट 2018 से, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नंबर 1 पे कहाँ पे हैं सबसे ज़्यादा बाघ, भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, उसके बाद कर्नाटका, फिर आपका उत्तराखंड। देखिए, इस वीडियो को लिखने और याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी वीडियो को 3 से 4 बार अगर सुन लेंगे तो बहुत आसान तरीके से ये वीडियो आपका तैयार हो जाएगा। और इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को उठाया जाएगा, उन्हीं पॉइंट्स को लिया जाएगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए एक्सपेक्टेड होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। अभी हाल ही में सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन हेतु सरकार का आदेश रिलीज़ किया गया है। तो ये बात है 23 जुलाई 2020 की। सेना में भी आपका महिलाओं की बराबरी का हक देने के लिए स्थायी कमीशन देने की एक विधिवत घोषणा है वो की गई। और केंद्र सरकार के इस आदेश के बाद अब महिला अधिकारियों को आर्मी एयर डिफेंस सिग्नल इंजीनियर, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी आयुध कोर और इंटेलिजेंस कोर के अलावा वर्तमान शाखा जज और एडवोकेट जनरल और सैन्य शिक्षा कोर में स्थायी कमीशन मिलेगा। ये प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है अयोध्या पर डिस्कस कर लेते हैं। 5 अगस्त 2020, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट सहित याद कर लीजिएगा। 5 अगस्त 2020 को दोपहर 12:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के हाथों से इसका शिलान्यास किया गया। तो डेट आपसे पूछी जा सकती है और एक टाइम कैप्सूल भी डाला गया है। एग्जैक्टली है क्या? देखिए, मंदिर की नींव में टाइम कैप्सूल भी डाला गया है और एक कैप्सूल मंदिर की नींव से करीब 2000 फीट नीचे जाएगा। इसे कालपात्र कहा जा रहा है और इस कालपात्र में जो जानकारी डाली गई है उसे ताम्रपत्र पर लिखकर डाला गया है। अब इसमें एक पॉइंट और बन सकता है, मंदिर की डिज़ाइन में विस्तार से उसकी ऊंचाई करीब 128 फीट से बढ़कर 161 फीट हो गई है। तो कितनी है? 161 फीट की जो आपका विस्तार है, मंदिर की डिज़ाइन से विस्तार जो इसकी ऊंचाई हो गई है वो करीब 161 फीट कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, रिसेंट टाइम में आप लोगों ने देखा है कि भारत और चीन के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है और इस प्रॉब्लम के बीच में भारत सरकार ने चीनी ऐप्स बैन किए हैं। 59 चीनी ऐप्स को बैन किया है और
सूचना जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत दी गई सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा जनता के उपयोग को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय के तहत नियम 2019 से जो संबंधित प्रावधान है उसके तहत ये आपका किया है। और इस शक्तियों का प्रयोग कर खतरों की उभरती हुई प्रकृति को देखते हुए करीब 59 ऐप्स को बैन किया। तो कितने ऐप्स को बैन किया ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अभी एक आदेश और आया 26 जुलाई 2020 को, जब चीन के 47 और ऐप्स पर बैन लग गया। तो टोटल इस समय जो बैन लगा है 1 अगस्त 2020 तक वो लगा दिया गया है 106 ऐप पर भारत में बैन लगा दिया गया है चीन के बारे में। भारत और चीन के बीच में जो गलवान घाटी हिंसक झड़प हुई थी तो उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो भारत चीन संबंधों में गंभीर तनाव की स्थिति जून 2020 में उस समय उत्पन्न हो गई जब पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा मतलब LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण को लेकर दोनों देशों की सेनाओं आपस में भिड़ गए। बात है 15-16 जून की मध्यरात्रि की। गलवान क्षेत्र में हुई इस हिंसक झड़प में कर्नल सहित 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। और गलवान घाटी जो शुरू से ही भारत के नियंत्रण में रही है और कब्जे के लिए भारी प्रयास चीनी सेना ने 1962 के युद्ध में भी किए थे, लेकिन यहाँ भारत का नियंत्रण बना रहा था। अभी रिसेंट में भारत और नेपाल के बीच में भी सीमा विवाद हो गया। इसके बारे में भी नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जा चुका है पहले से ही, तो इससे संबंधित ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है योग विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो सभी को पता है कि योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ये डायरेक्टली पूछा जाता है। देखिए, भारत के बाहर दुनिया के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन अमेरिका के लॉस एंजल्स में 23 जून 2020 को किया गया और इस योग विश्वविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय रखा गया। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत से बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है, तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में खोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के पहले लाइकेन कवक पार्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत का पहला लाइकेन पार्क जो है वो आपका उत्तराखंड के वन विभाग द्वारा पिथौरागढ़ जिले में कुमायूं के मनुस्यारी में देश का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? पिथौरागढ़ जिले में कुमायूं के मनुस्यारी में आपका देश का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया है। तो उत्तराखंड में लाइकेन की करीब 600 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। एग्जैक्टली एक कवक होता क्या है? देखिए, कवक एक प्रकार की वनस्पति है जो पेड़ों के तनों, दीवारों, चट्टानों और मिट्टी में पनपता है। ये कई रंग और आकार में मिलते हैं और ये पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुराने जीवित जो चीज़ है उनमें से एक है। खैर, इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ है, तो ये है पिथौरागढ़, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिला है, उसमें कुमायूं के मनुस्यारी में खोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट है विशाखापत्तनम के एक संयंत्र में गैस रिसाव हुआ। ये बात है 7 मई 2020 की और दक्षिण कोरिया की कंपनी थी LG कैम। इसकी RR वेंकटपुर गांव स्थित अनुषंगी कंपनी LG पॉलीमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में स्टायरिन गैस लीक हो गई और उसके बाद हादसा हो गया और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी साहब हैं। डेट इंपॉर्टेंट है 7 मई 2020 और आपका स्टायरिन गैस इंपॉर्टेंट है, मतलब गैस के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है अम्फान के बारे में बात करें तो बंगाल की खाड़ी से मई 2020 में उठे भीषण चक्रवाती तूफान अम्फान ने उड़ीसा व पश्चिम बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश के तटवर्ती क्षेत्रों में भी भारी तबाही मचाई। तो ये अम्फान आया कहाँ से था? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसने भारी तबाही मचाई और आपका ये बांग्लादेश के तटवर्ती क्षेत्रों में भी भारी तबाही मचाई। तो तूफान की बात कर रहे हैं तो निसर्ग की भी बात कर लेते हैं। तो अम्फान के बाद जून के पहले सप्ताह में महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में 120 किलोमीटर की स्पीड से निसर्ग तूफान टकराया और इस तूफान का नाम जो है निसर्ग बांग्लादेश ने दिया है, जिसका सीधा सा मतलब होता है प्रकृति। नेक्स्ट पॉइंट है अब डिस्कस कर लेते हैं एशियाई शेरों की आबादी में वृद्धि के बारे में। तो एशियाई शेरों की संख्या में वर्ष 2015 की संख्या जो थी 523 उससे बढ़कर हो गई है 674। 2015 में थी 523 और अब बढ़कर हो गई है 674, करीब 29% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है अब बात कर लेते हैं भारत में पहली नदी के नीचे निर्मित जो परिवहन है टनल है उसके बारे में।
तो भारत चीन तनाव के बीच में केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे आपका करीब 14.85 किलोमीटर टनल बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है और ये आपका 13 जुलाई 2020 को दी है। इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि देश की पहली नदी के नीचे बनने वाली सड़क परिवहन टनल है। ये कहाँ पे बनाई जा रही है, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाई जा रही है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र के बारे में बात करें तो वाइस एडमिरल हैं इस समय अनिल कुमार चावला साहब। इन्होंने 23 जुलाई 2020 को भारतीय नौसेना एकेडमी एझीमाला में सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को कमीशन किया है। तो भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। चंबल अभ्यारण्य पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील घोषित किया गया है। तो केंद्र सरकार ने 2 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के चारों ओर 870 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र मतलब ESZ घोषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। LNG बस लॉन्च के बारे में बात करें तो वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम के तहत 27 फरवरी 2020 को कोच्चि जो कि केरला में है, वहाँ पे भारत की पहली वाणिज्यिक जो नेचुरल गैस LNG बस है वो लॉन्च की गई है। तो भारत की पहली वाणिज्यिक LNG बस लॉन्च की गई है, ये आपका कोच्चि और केरल में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट के बारे में बात करें तो बात है जुलाई 2020 की। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ये है कहाँ पे, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है करीब 750 मेगावाट का रीवा अल्टा मेगा सोलर प्लांट है और ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ तहसील में स्थापित किया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि करंट अफेयर्स में आप क्या पढ़ते हैं। 4 से 5 दिनों बाद आपका एग्जामिनेशन है, आज है 11 अगस्त 2020। तो आज से 4 से 5 दिनों बाद आपका 16 अगस्त को खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर प्रस्तावित है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा। तो उम्मीद है कि इसी वीडियो से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है देश के पहले प्लाज्मा बैंक के बारे में बात करें तो बात है 2 जुलाई 2020 की। दिल्ली स्थित सरकारी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज में देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई। एग्जैक्टली ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या? देखिए प्लाज्मा थेरेपी के अंतर्गत कोविड-19 के ठीक हुए मरीजों के रक्त से एंटीबॉडीज़ निकालकर इसे कोरोना पीड़ित मरीज को चढ़ाया जाता है। मरीज पर एंटीबॉडी का असर होने पर वायरस कमज़ोर पड़ने लगते हैं जिससे मरीज के स्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है LPG कनेक्शन के बारे में बात करें तो 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य जो बना है वो बना है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पे आए थे। बात है फरवरी 2020 की। अहमदाबाद स्थित ट्रंप जो है दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा जो उसका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, इसमें नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि दोनों देश रक्षा संबंधों को विस्तार देने और शानदार कारोबारी समझौता पर काम कर रहे हैं। तब एक आगमन था कोरोना का, ठीक है, उसके बाद फिर आपका लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हुआ। खैर इम्पॉर्टेंट ये है इस पूरे के पूरे इवेंट से कि जो आपका दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो कहाँ पे बनाया जा रहा था, मोटेरा स्टेडियम। ये आपका अहमदाबाद में है, अहमदाबाद है गुजरात में। पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। और जो भी आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक चाहिए हो या फिर इसमें से और कुछ अपडेशन आपको चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो के बारे में बात करें तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुगली नदी के नीचे निर्माणाधीन देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना का कार्य मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाने की बात कही गई है। तो पूछा आपसे ये जाएगा कि देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे बनाई जा रही है, तो कोलकाता में बनाई जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 के बारे में बात करें तो भारत की जो रैंक है 139 है, 139वें स्थान पर है भारत। 2019 में 141 थी। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं तेजस के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ साहब। इन्होंने 4 अक्टूबर 2019 को भारत की पहली प्राइवेट
कॉरपोरेट मतलब ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर लखनऊ जंक्शन से रवाना किया है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। हांगकांग संबंधी विवाद के बारे में बात करें तो चीन द्वारा हांगकांग संबंधी विवादित कानून पारित हुआ है। वैसे तो ये आपका मेंस में पूछा जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं 36 नंबर के आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में। तो 26 जून 2020 की बात है। 36वां वर्चुअल आसियान शिखर सम्मेलन हनोई वियतनाम में आयोजित किया गया था। तो कहाँ पे हुआ था? हनोई वियतनाम में। नेक्स्ट पॉइंट है व्लादिमीर पुतिन, इनका नाम संभवतः सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे। 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है भारत जो है 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष और सदस्य चुना गया है। तो भारत को कुल 8वीं बार जो सुरक्षा परिषद है उसका अस्थायी सदस्य चुना गया है। करीब 184 भारत के पक्ष में करीब 184 और विपक्ष में करीब 8 वोट पड़े थे। तो यूएनएससी के अगर 5 स्थायी सदस्यों के बारे में बात करें तो अमेरिका है, रूस है, चीन है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के बारे में बात करें तो भारत की रैंक जो है 168 है, 168वीं रैंक पर भारत है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में बात करें तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है 144 है, 144वें रैंक पर है भारत। 2019 में था 140वें स्थान पर। इसमें पहले स्थान पर फिनलैंड है, सेकंड रैंक पर है डेनमार्क। इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि भारत की रैंक इसमें कितनी है? 2020 में 144वीं रैंक पर भारत है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं हथियारों के आयातक देशों के बारे में बात करें तो सिप्री की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें सऊदी अरब के बाद विश्व में हथियारों के आयात करने में दूसरे नंबर पर भारत आ गया है। तो बहुत बड़ी बात है और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा भी जाता है, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट पॉइंट है मालदीव और श्रीलंका को WHO ने चेचक और खसरे से मुक्त घोषित कर दिया है। तो हाल ही में WHO ने कौन सी कंट्री को चेचक और खसरे से मुक्त घोषित किया गया है? ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मालदीव और श्रीलंका को मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में बात करें तो भारत की जो रैंक है 40 स्थान पर है भारत, 40वें नंबर पर है भारत। नेक्स्ट पॉइंट है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 के बारे में बात करें तो इसमें भारत जो है 51वें रैंक पर है, 51वें नंबर पर है। नेक्स्ट पॉइंट है मालदीव के बारे में बात करें तो मालदीव जो है राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला 54वें नंबर का देश बन गया है। तो मालदीव 2016 में अंतर्राष्ट्रीय संस्था राष्ट्रमंडल से बाहर होने के बाद 1 फरवरी 2020 को पुनः इसमें शामिल हो गया और 54वें नंबर का सदस्य बन गया। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रही हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, अभी फिर से आपको इसी चीज़ के बारे में बार बार बता रहा हूँ कि करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये होता है कि काम की चीज़ें आपने कितनी पढ़ी हैं। जितनी भी काम की चीज़ें आपने पढ़ी हैं ऑब्वियस सी बात है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए अगर एक्सपेक्टेड है तभी पूछा जाएगा। और इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो हर एक चीज़ आपसे काम से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं सहकारी बैंक के बारे में बात करें। ये अब आरबीआई के नियंत्रण में होगा। आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बात है जून 2020 की। भारत सरकार द्वारा लिए गए एक निर्णय के तहत देश की सभी शहरी सहकारी बैंक को व मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में रखने के लिए अध्यादेश लाने की घोषणा की गई। तो सहकारी बैंक जो है आरबीआई के नियंत्रण में रहेगा ये। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं बहुत सारांश इसका कराया जाता है जिससे कि आपको मैक्सिमम चीज़ें याद रहें। अदरवाइज आपका पढ़ने के लिए तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अभी बैंकों की मर्जिंग हुई थी, होपफुली सभी को याद है। 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ है बैंकों की मर्जिंग। तो 10 बैंकों के विलय के बाद देश में सार्वजनिक क्षेत्र की जो बैंकों की संख्या है वो 12 हो चुकी है। अगर नाम के बारे में बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूके बैंक। तो ये सारे के सारे बैंक्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं और निजी क्षेत्र में अगर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बारे में बात करें तो 22 हैं यहाँ पे, क्योंकि मर्जिंग हुई है तो पूछ सकते हैं इकोनॉमिक्स में भी और आपका करंट अफेयर्स के पेपर में भी। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है।
नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। और इसके अलावा नेक्सस जीएस की तरफ से एक क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है यूपीपीसीएस 2020 प्रीलिम्स के लिए। तो उस बैच में ज्वाइन होने के लिए जैसे इस पे लिखा हुआ है हमारा व्हाट्सअप नंबर 7080540001, इस नंबर पर आपको डेमो लिख के भेजना है। और इवन आपको अब टेलीग्राम ग्रुप पर एक लिंक भी भेज दिया गया है, उसमें डेमो पड़ा हुआ है। आप लोग चाहें तो डेमो वहां से प्राप्त कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से आप डेमो वहां से प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको करना ये होगा, नेक्सस जीएस का यूट्यूब पे जो वीडियो आप देख रहे हैं, अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में जो पहला कमेंट होगा उसमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, और इस ग्रुप के लिंक के द्वारा आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे क्लास से संबंधित आपको जानकारी मिल जाएगी कि बैच कब स्टार्ट हुआ है। 11 अगस्त 2020 से, मतलब आज से ही स्टार्ट हुआ है पीसीएस यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 के लिए। तो उस बैच में एडमिशन लेना बहुत आसान है। आप टेलीग्राम ग्रुप के लिंक के द्वारा उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपका डेमो पड़ा हुआ है, और आप डेमो देखकर फिर क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में बात करें तो ये बात है 23 अक्टूबर 2019 की, जब ये आपका घोषित किया गया था। तो गेहूं का जो समर्थन मूल्य है 2020-2021 के लिए तो वो 1925 रुपये प्रति क्विंटल है। नेक्स्ट पॉइंट है काशी में देश के पहले कौशल विकास विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो सरकार ने बनारस में प्रदेश के पहले कौशल विश्वविद्यालय को खोलने का निर्णय जुलाई 2020 में लिया। तो कहाँ पे खोलने का निर्णय लिया है, ये आपका बनारस में लिया गया है। नेक्स्ट है कुशीनगर अभी चर्चा में था, रीज़न ये है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा यहाँ पे दिया जाएगा। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाने का दर्जा प्रदान किया गया है, तो कुशीनगर में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं गन्ना किसान प्रशिक्षण संस्थान के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना की भी बात की जा रही है, और ये आपका मुरादाबाद में स्थापित किया जाएगा। 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में गन्ना किसान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की बात कहाँ की गई है, तो मुरादाबाद में ये आपका स्टैब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदेश के पहले गो अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब ने मिर्जापुर के हालिया ब्लॉक स्थित गजरिया गांव में प्रदेश के पहले गौ अभ्यारण्य का शिलान्यास किया, और ये 29 जनवरी 2020 को किया गया। तो अभ्यारण्य जो है करीब 52 बीघा भूमि में बनवाया जाएगा, और इसकी अनुमानित लागत करीब 52 लाख रुपए तय की गई है। तो प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ पे होगा, ये आपका मिर्जापुर में होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में बात करें तो प्रधान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब ने 25 अक्टूबर 2019 को प्रदेश भर में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की, और इसके तहत हर गरीब की बेटी को जन्म से स्नातक पढ़ाई करने के लिए अलग अलग चरणों में कुल 15,000 रुपये मिलेंगे। डेट इंपॉर्टेंट है, कौन सी डेट को हुआ था, 25 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट है भारत भारती पुरस्कार के बारे में बात करें तो डॉक्टर उषा किरण को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं और क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रीवा के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है कि क्यों इंपॉर्टेंट था, सोलर प्लांट की वजह से। कोलकाता बंदरगाह थोड़ा सा चर्चा में था, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बात है 3 जून 2020 की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नाम बदल दिया है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट कर दिया है। ये आपका कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के उद्घाटन अवसर पर 12 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने नए नाम की घोषणा की थी। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करेंगे कृतिका पांडे के बारे में, क्यों इंपॉर्टेंट है, इनका नाम क्यों आया। भारतीय लेखिका हैं कृतिका पांडे, और इनको एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए सम्मानित किया गया है। ये बुक आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है रॉबर्ट एजोबेडो के बारे में बात करें तो बात है विश्व व्यापार संगठन की, WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। इसके अध्यक्ष हैं रॉबर्ट एजोबेडो। इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से 1 वर्ष पहले ही पद से त्यागपत्र दे दिया। ब्राजील के पूर्व राजनयिक रहे हैं एजोबेडो। इन्होंने ऐसा अमेरिका के दबाव में किया क्योंकि अमेरिका राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने WTO पर अमेरिका के प्रति पक्षपात का आरोप लगाया,
और एजोवेडो ने 31 अगस्त 2020 को अपने पद से मुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, दिया मिर्जा चर्चा में है, क्यों है? राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत के कार्यकाल को इनको बढ़ा दिया गया है। यूएनईपी की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत हैं, तो इनके कार्यकाल को बढ़ाकर 2022 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट है, वाजिद खान साहब के बारे में बात करें तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार रहे हैं, गायक और संगीतकार रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इरफान खान साहब के बारे में बात करें तो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता रहे हैं इरफान खान साहब। इनका रिसेंट में ही निधन हो गया, 29 अप्रैल 2020 को मुंबई में कैंसर से इनकी मृत्यु हुई थी। तो करीब 1967 में जन्मे थे ये, और बहुत सारी मूवीज़ में इन्होंने एक्टिंग भी की है, हॉलीवुड और बॉलीवुड की। खैर, इनका निधन हो गया। आपसे पूछा जा सकता है किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो बॉलीवुड अभिनेता हैं। नेक्स्ट है, सुशांत सिंह राजपूत। बहुत कम एज में इनका निधन हो गया और बॉलीवुड के नवोदित कलाकार हैं सुशांत सिंह राजपूत, और इनकी डेथ हुई करीब 34 की एज में। इनकी जो पहली मूवी थी वो आपका काइपोचे थी, और लास्ट मूवी जो थी वो दिल बेचारा थी। ये दिल बेचारा जो है जुलाई 2020 में रिलीज़ हुई इनकी मृत्यु के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है, सरोज खान के बारे में बात करें तो कोरियोग्राफर रही हैं सरोज खान। इनका 71 साल की अवस्था में निधन हो गया। आपसे पूछा जा सकता है किस क्षेत्र से संबंधित रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रजेंद्र नवनीत के बारे में बात करें तो ब्रजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO में भारत का नया राजदूत जून 2020 में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO के कार्यकारी बोर्ड के 147वें सत्र के दौरान अध्यक्ष पद का इन्होंने पद ग्रहण किया है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। कुछ अभियान के बारे में डिस्कस करें, जैसे ऑपरेशन संजीवनी हो गया, उसके बारे में बात करें हम लोग तो 2 अप्रैल 2020 की बात है। भारतीय वायुसेना ने मालदीव के लिए कोरोना काल में चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति हेतु ऑपरेशन संजीवनी स्टार्ट किया, और इसके तहत भारतीय वायुसेना के C-130J एयरक्राफ्ट द्वारा 6.2 मिलियन टन आवश्यक जो दवाएं हैं उनकी आपूर्ति माले के लिए की गई। पूछा यह जा सकता है कि ऑपरेशन संजीवनी किस लिए चलाया गया था, तो भारतीय वायुसेना ने चलाया था मालदीव के लिए हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट है, ऑपरेशन अजय वारियर के बारे में बात करें। 13 से 16 फरवरी 2020 की बात है। भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के बीच में संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ, और ये युद्धाभ्यास का नाम जो था अजय वारियर 2020 था। नेक्स्ट है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में बात करें तो बात है जून 2020 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। डेट आपसे पूछा जा सकता है, 20 जून 2020 को स्टार्ट की गई। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं और क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और क्या चीज़ें महत्वपूर्ण रही हैं, आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, ड्रोन से टिड्डी नियंत्रण के बारे में बात करें तो फसलों पर कहर बनकर बने आपका टिड्डी दल पर ड्रोन से नियंत्रण पाने वाले भारत जो है दुनिया का पहला देश बन गया है। और संयुक्त राष्ट्र की संस्था खाद्य और कृषि संगठन AFAO इसने भारत की इस पहल की प्रशंसा की है। तो अभी टिड्डियों ने हमला किया था, होपफुली सभी को याद होगा, तो ड्रोन से टिड्डी नियंत्रण करने वाला भारत पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है, साइकामोर के बारे में बात करें तो वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर से भी तेज काम करने वाले कंप्यूटर का विकास किया है जिसका नाम साइकामोर रखा है। इसे अमेरिकी कंपनी गूगल ने विकसित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सुपर कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं तो दुनिया के तीव्रतम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची 18 नवंबर 2019 को रिलीज की गई, और इस सूची में एक बार फिर अमेरिकी कंप्यूटर समिट दुनिया का सबसे तीव्रतम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रही हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो कुछ बुक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। द आइका बॉग, ये JK रोलिंग साहब की पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बड़ा नाम है JK रोलिंग जी का। नेक्स्ट पॉइंट है, रस्किन बॉन्ड की एक पुस्तक आई थी हाफ ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स, ये आपका रस्किन बॉन्ड साहब की पुस्तक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अभिजीत बनर्जी एंड एस्थर डफलो के बारे में बात करें तो होपफुली इनका नाम सभी को पता होगा। इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार जीता है 2019 का इन्होंने। पुस्तक का नाम है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, तो अभिजीत बनर्जी व एस्थर डफलो की पुस्तक का नाम है ये। ग्रेटा थनबर्ग पर्यावरण से रिलेटेड है और पर्यावरण में बहुत बड़ा नाम है, इवन टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 भी इन्हीं को मिला था। तो इनकी पुस्तक का नाम है नो वन इनटू द स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस, ये आपका ग्रेटा थनबर्ग की पुस्तक है।
नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ और पुस्तक के नाम बात करेंगे। क्वी चोटो के बारे में बात करें, सलमान रशदी की पुस्तक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सलमान रशदी का ये उपन्यास वर्ष 2019 के बुकर पुरस्कारों के लिए शॉर्टलिस्ट की गई। अंतिम 6 उपन्यासों में ये शामिल था। एक पुस्तक और है द टेस्टामेंट, मार्गरेट एटवुड की है। गर्ल वुमेन अदर, जो कि बर्नार्डिन एवरिस्टो की है। तो द टेस्टामेंट और गर्ल वुमेन अदर उपन्यास को वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 55वें नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करें तो 55वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्रसिद्ध मलयालम कवि अक्कीतम नंबूदिरी को दिया गया है। और इसके अलावा 54वें नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है अंग्रेजी भाषा के प्रतिष्ठित साहित्यकार अमिताभ घोष साहब को प्रदान किया गया। 29वें नंबर के व्यास पुरस्कार के बारे में बात करें तो प्रसिद्ध लेखिका हैं, हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं नासिरा शर्मा, उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए ये दिया गया। और बहुत इम्पोर्टेंट पुरस्कार है आपका ये। इसके अलावा 28वें नंबर का जो व्यास पुरस्कार दिया गया था लीलाधर जगुड़ी को दिया गया था, जितने लोग उतने प्रेम के लिए। नेक्स्ट है 29वें नंबर के सरस्वती सम्मान के बारे में बात करें तो वासुदेव मोही जी को दिया गया है, चेक बुक के लिए दिया गया है 29वें नंबर का सरस्वती सम्मान। नेक्स्ट पॉइंट है 65वें नंबर के फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के बारे में बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है गली बॉय को। निर्देशक रही हैं जोया अख्तर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं रणवीर सिंह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही हैं आलिया भट्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी इसके ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। किशोर कुमार सम्मान 2018 के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त होता है किशोर कुमार सम्मान। वर्ष 2018 के लिए फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान को 4 फरवरी 2020 को प्रदान किया गया और इस सम्मान के अंतर्गत 2 लाख रुपए साल और प्रशस्ति प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। बुकर पुरस्कार के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार दिया जाता है। 84 वर्षीय हिलेल फ्रस्टेनबर्ग व येल यूनिवर्सिटी के 74 वर्षीय ग्रेगरी मार्गुलिस को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। गणित के क्षेत्र में आपका ये दिया जाता है अवार्ड। सबसे ज़्यादा तो ये पूछा जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है गांधी नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में बात करें तो डॉक्टर हरसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ से संबद्ध भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति के पूर्व ओएसडी डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है अमर्त्य सेन साहब के बारे में बात करें तो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन साहब। और अर्थशास्त्र के नोबेल सहित उन्हें 1999 में भारत रत्न भी प्रदान किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इस साल इनके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2019 का जो बोल सकते हैं नोबेल पुरस्कार मिला था एक भारतीय मूल के ही पर्सन को मिला है, अभिजीत बनर्जी साहब को। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं 92 नंबर के ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में। बेस्ट मूवी मिला है पैरासाइट को, दक्षिण कोरिया की मूवी है। बेस्ट अभिनेता का एक्टर का जो अवार्ड मिला है जोकिन फिनिक्स को मिला है जोकर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड मिला है रेली जेल बेगर को मिला है जूडी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड 2020 के बारे में बात करें तो सचिन तेंदुलकर को अवार्ड 2011 वर्ल्ड कप विनिंग मोमेंट के लिए लॉरेंस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं आईसीसी क्रिकेट अवार्ड्स 2019 के बारे में बात करें तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला था बेन स्टोक्स को, इंग्लैंड के हैं। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला था पैट कमिंस को, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला था रोहित शर्मा को, भारत से हैं ये। T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर मिला था दीपक चहर को, ऑब्वियस सी बात है भारत के हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं नोबेल पुरस्कारों में हम लोग सिर्फ अर्थशास्त्र के नोबेल के बारे में डिस्कस करेंगे और साहित्य शांति के नोबेल के बारे में बात करेंगे। तो शांति के नोबेल पुरस्कार से जो सम्मानित किए गए इथियोपिया के प्रधानमंत्री थे आबिय अहमद अली। इनको शांति व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए इनके प्रयासों और विशेष रूप से पड़ोसी देशों इरिट्रिया के साथ सीमा संघर्ष को सुलझाने के लिए इनकी जो निर्णायक पहल है उसके लिए 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया।
नाम रिपीट कर देता हूं, आबिए अहमद अली, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। अर्थशास्त्र का किसे मिला है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में स्वेग्रिक्स रिक्स बैंक प्राइज एंड इकोनॉमिक साइंसेज 2019 को भारतीय मूल के अमेरिकी जो हैं अभिजीत बनर्जी, MIT कैम्ब्रिज USA से हैं ये, और एस्थर डब्लो, ये भी आपका उस सेम कॉलेज से ही है, MIT कैम्ब्रिज USA, और माइकल क्रैमर जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हैं। इनको वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए अवार्ड दिया गया है। और डफ्लो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली केवल दूसरी महिला हैं। अभिजीत बनर्जी और एस्थर डफ्लो जो है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले छठे पति पत्नी हैं। 2009 में अमेरिका की एलिनोर ऑस्ट्रोम अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी थी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जीएस के पार्ट में पूछा जा सकता है। 2009 में अमेरिका की एलिनोर ऑस्ट्रोम अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी थी। नेक्स्ट पॉइंट है मिस वर्ल्ड 2019 के बारे में बात करें तो टोनी एनसिंग को मिला है, जमैका की थी ये। सुमन राव इसमें द्वितीय उपविजेता रही हैं। मिस यूनिवर्स 2019 के बारे में बात करें तो प्रतियोगिता का जो खिताब है दक्षिण अफ्रीका की 26 वर्षीय जोजी बिनी टुंजी ने जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है विराट कोहली काफ़ी चर्चा में थे, रीज़न क्या है? मई 2020 में फोर्ब्स की एक सूची रिलीज की गई और सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर हैं और इस सूची में 66वें स्थान पर हैं। इनकी कुल कमाई 196 करोड़ रुपए वार्षिक दिखाई गई है। शशांक मनोहर साहब चर्चा में हैं, क्यों? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब ICC की चेयरमैन हैं शशांक मनोहर। इन्होंने अपने पद से 1 जुलाई 2020 को इस्तीफा दे दिया। और इमरान ख्वाजा साहब अभी ICC के अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है दीपा मलिक जी के बारे में बात करें तो भारतीय महिला पैराथलीट हैं दीपा मलिक। इन्होंने 11 मई 2020 को सक्रिय खेलों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी और उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष बनने से पूर्व लिया था और उन्हें फरवरी 2020 में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया। रविंद्र जडेजा के बारे में बात करें तो भारतीय ऑलराउंडर हैं, क्रिकेट से रिलेटेड हैं रविंद्र जडेजा जी। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को विजडन मैगजीन ने 21वीं सदी का भारत का सबसे उपयोगी टेस्ट खिलाड़ी चुना है। तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। टोनी लुइस का नाम याद होगा आप लोगों को, जो क्रिकेट देखता है होपफुली याद होगा। क्रिकेट में बारिश से जुड़े जो विवादास्पद नियम हैं वो डकवर्थ लुइस नियम से ही हैं और डकवर्थ लुइस नियम देने वाले ब्रिटिश गणितज्ञ रहे हैं टोनी लुइस। इनका 1 अप्रैल 2020 को निधन हो गया, करीब 78 की एज की तरह होंगे। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2018-20 के बारे में बात करें तो माइकल क्लार्क को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है कोबे ब्रायंट के बारे में बात करें तो प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं कोबे ब्रायंट, जिन्हें ब्लैक माम्बा के नाम से भी जाना जाता है। 26 जनवरी 2020 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो गया था, मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है 143 ईयर्स के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई भी टेस्ट बिना किसी दर्शक के बीच में खेला गया और ये कोविड-19 महामारी के कारण हुआ और मैच जो था वो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में था, क्रिकेट मैच। नेक्स्ट पॉइंट है 7वें नंबर के महिला T20 विश्व कप 2020 के बारे में बात करें तो महिला क्रिकेट टीम ने 5वीं बार T20 विश्व कप का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया के महिला क्रिकेट टीम ने 5वीं बार T20 का खिताब जीता है और फाइनल में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय महिला टीम को करीब 85 रन से पराजित कर लगातार दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 2020 के बारे में बात करें तो फाइनल में सौराष्ट्र ने पहली पारी में बंगाल पर बढ़त के आधार पर रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब अपने नाम पे किया है। सौराष्ट्र ने मतलब जीता है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए। अंडर 19 ICC क्रिकेट विश्व कप के बारे में बात करें तो बांग्लादेश ने डकवर्थ लुइस नियम के तहत अंडर 19 विश्व कप विजेता रहे हैं भारत। इनको 3 विकेट से पराजित कर इस बार पहली बार अपना वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया। तो अंडर 19 विश्व कप इस बार किसने जीता है? तो इस बार जो जीता है वो जीता है आपका बांग्लादेश ने और भारत को हराया है। नेक्स्ट पॉइंट है हॉकी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हॉकी से संबंधित एक टूर्नामेंट है 29 नंबर का अजलन शाह कप।
तो 11 अप्रैल से 18 अप्रैल 2020 का आयोजित किया जाने वाला ये टूर्नामेंट कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया। ये टूर्नामेंट होगा 24 सितंबर से 3 अक्टूबर 2020 के बीच। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आपका महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी हैं तो बहुत सारे टूर्नामेंट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है सिर्फ और सिर्फ आपको उतना ही इस वीडियो में बताया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं और क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रही हैं। तो और क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रही हैं जो आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो आप नेक्सस जीएस का टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद नेक्सस जीएस को उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में बात करें तो हरियाणा को 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी 26 जुलाई 2020 को सौंपी गई और इस हादसे की घोषणा जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने की। इन खेलों का जो आयोजन है वो आपका पंचकुला में किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपकी परीक्षा में। तो जीएस भी आपको इसी तरह से पढ़ना होता है जो मैक्सिमम करंट ओरिएंटेड हो। वैसे तो नेक्सस जीएस में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। जब आप नेक्सस जीएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको और भी चीज़ें बता दी जाएंगी किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ और भी करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो उसका जो नोटिफिकेशन है या फिर उस चीज़ के बारे में जानकारी है वो हमारे नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और उसका जो लिंक है नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपका इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। वहाँ से आप उसको इस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, घटनासार के सारांश मतलब 1 जुलाई 2019 से लेकर 1 अगस्त 2020 तक के सारांश के लिए इतना ही। लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखिए और खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में अच्छा योगदान दीजिए। इसके अलावा रीसेंट टाइम में जो भी पेपर होंगे वहाँ ये आपका करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।